लिए खड़ी थी। लक्ष्मण जी गए उर्मिला ये रोली और ये आरती की थाली किस लिए? आप जा रहे हो तो आपकी आरती उतारना चाहती हूँ। धन्य है मुझे ऐसा पति मिला जो अपने भाई के लिए इतना समर्पित है। मैं धन्य हो गई, आज धन्य हो गई। और ऐसे पति क्या तो आज मन आरती उतारने का कर रहा है। अगर ऐसी पत्नियां घर में हों, ऐसी धर्म पत्नियां घर में हों तो भाई भाई में बंटवारा कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। आज का समय होता तो उर्मिला हाथ पकड़ के लक्ष्मण जी का वो भीतर ले जाती और कहती तुम्हें का पड़ी, तुम्हें का पड़ी, तुम आगे क्यों छुक छुका रहे? जिनको वनवास हुआ है वो जाएं और अपनी घरवाली को ले जाएं, तुम चुपचाप सीधे चलो, बैठो वन। और लक्ष्मण जी कहते अरे चल तो रहे, डांट खाए को रही, चल तो रहे। और राम जी कहते भी कि भैया बन कर चलो। अब बोले थोड़ी अब समझ लो, आप थोड़ी घर से मना हो गई। ये होती समस्या। माताएं चाहें तो घर को स्वर्ग बना दें और माताएं चाहें तो घर को नरक बना दें। मेरा तो ये मानना है, मेरे स्वयं के विचार हैं, अगर चार भाई हैं उनकी शादी मत करो, चारों एक थाली में खाएंगे। आज तक मैंने उनको अलग नहीं देखा जिनकी शादी ना हुई हो बंटवारा हो गया हो, आज तक नहीं देखा। बंटवारा होता है विवाह होने के बाद। माँ को आज्ञा सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और पत्नी को निवेदात्मक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, पर पूरा उल्टा हो गया। माँ करती है निवेदात्मक, बेटा आज अगर बाजारे जाओ बेटा तो एक साड़ी लाए आइए। और पत्नी काहे बाजारे जा रहा है का, वो जा रहा हो तो साड़ी लाए आइए। देखो उल्टा हो गया। अरे धिक्कार है उन माताओं को जो ये कहती हैं कि हम अपने सास ससुर को खिला रहे हैं, उन्हें धिक्कार है। जिन्हें अपना बेटा दे दिया, जब माता जानकी का विवाह होके आया तो महाराज दशरथ ने सोचा कि हम बहू को मुंह दिखाई क्या दे दें, क्या दे दें। सोचा कि हीरों का हार दे दें, तब भी लगा कि ये तुच्छ है। सोचा कि मोतियों की माला दे दें, लगा ये तो कुछ भी नहीं है। अंत में राम जी का हाथ पकड़ के और माता जानकी के सामने खड़ा कर दिया था कि हमने आपको बेटा दे दिया। सोचो, जिन माता पिता ने आपको अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया और आप कहते हो कि हम उनको खिला रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि वो आपको खिला रहे हैं। ऐसा कभी मत कहना कि हम अपने सास ससुर को खिला रहे हैं। आज उर्मिला ने आरती उतारी। कैकेयी के कहने पर प्रभु राम, माता जानकी, भ्राता लक्ष्मण तीनों ने तापस भेष, तपस्वियों का भेष रखा। और महाराज जब जाने की बारी आई तो हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। अवधवासी की आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही है। कैकेयी को कोई उल्टा, कोई कुलक्षणी कह रहा है। सब हाय हाय मची, ये क्या हो गया, ये कौन सा ग्रहण लग गया। आज सुमंत ने रथ तैयार किया और प्रभु श्री राम, माता जानकी, भ्राता लक्ष्मण को साथ लेकर निकले तो महाराज दशरथ का कलेजा फटने लगा। कि हंस कर निकल गए वो मेरे प्राण
बन को चले गए वो मेरे प्राण राम थे। आज ऐसे लग रहा महाराज दशरथ को जैसे हमारे प्राण निकल रहे हो। प्रभु राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी आगे आगे जाते, महाराज दशरथ खड़े होते और गिर पड़ते, खड़े होते गिर पड़ते। निकालो दूसरे से निकालो। बन को चले गए वो मेरे प्राण राम थे। बन को चले गए वो मेरे प्राण राम थे। हंस कर निकल गए, हंस कर निकल गए वो मेरे प्राण राम थे। बन को चले गए वो मेरे प्राण राम थे। हे विधाता, आज का दिन देखने के लिए तूने मुझे जीवित ही क्यों रखा? मेरी छाती क्यों फट रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब मैं जीवित नहीं बचूंगा? हे राम, हे राम, हे राम, जाने किस पाप ने मुझको सजा दी है। जाने किस पाप ने मुझे, अरे मुझको सजा दी है। अयोध्या में कौन शत्रु ने आग लगाई है? मेरे वचन रख गए, मेरे वचनों को रख गए वो मेरे प्राण राम थे। हंस कर निकल गए वो मेरे प्राण राम थे। बन को चले गए वो मेरे प्राण राम थे। कौशल्या, अरे कोई तो समझाओ, जाने क्यों जब इसके जाने की बारी आई तो मेरा कलेजा फटने लगा। मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। अरे कोई तो रोको। ए सुमन, सुमन सुन, तू रोक ले, रथ को आगे मत बढ़ा। जाने कौन सा ग्रहण अयोध्या पे लग गया। न जाने राम को आंखें देख पाएगी, न
रो के ये अभागिन जब तक फूट जाएंगी। बड़ा दुख वो सह गए, बड़ा दुख वो सह गए, वो मेरे प्राण राम थे। बड़ा दुख वो सह गए, मेरे प्राण राम थे। हंस कर निकल गए, हंस कर निकल गए, वो मेरे प्राण राम थे। बन को चले गए, वो मेरे प्राण राम थे। जीवन में मेरे कुछ नहीं अब तो रह गया। जीवन में मेरे कुछ अब तो रह गया। के कई के इस जहर से जीते जी में मर गया, जीते जी मर गया। आएंगे कह गए, आएंगे कह गए, वो मेरे प्राण राम थे। आएंगे कह गए, वो मेरे प्राण राम थे। हंस कर निकल गए, हंस कर निकल गए, वो मेरे प्राण राम थे। बन को चले गए, मेरे प्राण राम थे। आज्ञाकारी ऐसा पुत्र, आज्ञाकारी ऐसा पुत्र ढूंढे से न मिलेगा। बन को चले गए, वो मेरे प्राण राम थे। हंस कर निकल गए, वो मेरे प्राण राम थे। वो मेरे प्राण राम थे, वो मेरे प्राण राम थे। अयोध्या में जब दो आए तो दो निकल गए। अयोध्या में विचार करना, दो कौन कौन आया? छल और कपट दो आए। कपट मंथरा के रूप में आया और छल केकई के रूप में आया। आए अयोध्या में दो, तो दो निकल गए, राम और जानकी जी। विचार करना, गहरी बात है, गहरी बात है।
जब हमारी जीवन रूपी अयोध्या में छल और कपट बुद्धि रूपी केकई के माध्यम से आते हैं, तो हमारे जीवन में आनंद रूपी राम और जानकी जी रूपी भक्ति हमारी अयोध्या छोड़ के चली जाती है। और साथ में लक्ष्मण रूपी ज्ञान भी साथ छोड़ देता है कि हमें नहीं रहना ऐसी जगह। यदि अयोध्या में दो ना आते, यदि अयोध्या में दो ना आते तो ये दो वन को भी ना जाते। ना मंथरा कहती केकई को, ना केकई दो वरदान मांगती, ना राम वन को जाते। तो कहने का अर्थ है कि हमें अपने जीवन रूपी अयोध्या में छल और कपट को कभी आने नहीं देना है। आप कहेंगे महाराज ये तो आपने बात बना के कह दी, तो ये हम नहीं कहते, रामचंद्र जी हमें लगता स्वयं ही कहते हैं कि मोहे कपट छल छिद्र न भावा, कि मोहे कपट छल छिद्र न भावा। यदि अयोध्या में छल कपट आया छोड़ के चले जाएंगे। आज रथ के आगे अयोध्यावासी आए और क्या बोले, महाराज हमारी बेटी हाथ में मेहंदी लगाए बैठी है। तो राम जी बोले इसमें हम क्या करें, विवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लड़के वालों ने साफ कह दिया है कि राम जी वन को जा रहे हैं तो हमारे यहाँ पर कोई मंगल कार्य नहीं होगा। जब हमारा मंगल ही जा रहा है तो फिर घर में मंगल कार्य कैसे होगा। बोलिए श्रद्धे राघवदास जी महाराज की जय। जोर से हाथ ऊपर उठा के बोलिए। ये हाथ उठवाना आप सभी जनता का आशीर्वाद है हमारे महाराज जी के लिए, और इनके बहाने मुझे आशीर्वाद मिल जाता है। सच्चाई ये है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। इतना धीमा बोलिए राघवदास जी महाराज की। महाराज आज सुमन, महाराज जी सुमन बरसा रहे हैं। सुमन, कितना सुंदर मन है महाराज जी का। अपने मन का प्रेम सभी पे लुटा रहे हैं। ऐसी ही आशा करता हूं कि महाराज सभी पे ऐसे प्रेम लुटाते रहना, अपनी कृपा बरसाते रहना। ऋषि बंधुओं, अयोध्यावासी साथ में पीछे पीछे भाग रहे और सुमंत रथ में प्रभु राम और लक्ष्मण को माता जानकी बैठा के जा रहे हैं। महाराज दशरथ ने कहा ले तो जा रहे हो, कुछ दिनों में लौटा के ले आना, मुझे बड़ा भरोसा है तुम्हारे ऊपर। अयोध्यावासी चरण पकड़ पकड़ के रोते हैं, प्रभु छोड़ के मत जाओ। और जब प्रभु का रथ आगे बढ़ा तो पीछे पीछे अयोध्यावासी भी दौड़ लगाने लगे। अयोध्यावासियों ने फिर नहीं सुनी। महाराज तमसा नदी के किनारे पर पहुंचे। आज रात्रि विश्राम, अयोध्यावासी सभी पहुंच गए वहीं। हमारे प्रभु श्री राम जहां वहां आज लक्ष्मण जी ने पाती की सेज बनाई, उसी पर प्रभु राम शयन कर रहे हैं। ये कथा हमें संकेत देती है जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए और अपना आनंद मत खोना प्यारे, अपना आनंद मत खोना।
कोई दुख नहीं प्रभु को, कोई मुख मलिन नहीं। प्रभु जो दे उसे स्वीकार करना सीखो, क्योंकि प्रसाद हमें जो मिले हम स्वीकार कर लेते हैं, उसी प्रकार परमात्मा ने जो भी दिया उसे स्वीकार कर लो। जो दिया बहुत दिया। आज रात्रि में प्रभु ने कहा, सुमन रथ बढ़ाओ, सभी सो रहे हैं, अन्यथा जी हमारा पीछा करेंगे। रात्रि में सुमंत उठे, रथ पे प्रभु को बैठाया, जानकी जी भ्राता लक्ष्मण जी को, और रथ बढ़ा दिया। जब अवधवासियों की नींद खुली तो सभी रोते रह गए, सब रो रहे हैं, हमें छोड़ के चले गए। आज लक्ष्मण जी को वो बात याद आ रही है कि मां ने सच कहा था कि राग द्वेष को मत आने देना, आलस को मत आने देना। आलस आएगा नींद में ले जाएगा। तो मैंने कहा था कि मैं सोऊंगा नहीं। आज यदि मैं सो गया होता तो भैया मुझे भी छोड़ के चले जाते। इसलिए आज मैं और दृढ़ संकल्प लेता हूं कि मैं 14 बरस तक नहीं सोऊंगा। कहने का अर्थ मेरा ये है, ये नींद कौन सी है? अज्ञान की नींद है। प्यारे, अगर अज्ञान की नींद में तुम सो जाओगे तो प्रभु तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, यानी आनंद तुम्हारे अंतकरण से चला जाएगा। मोहे निशा सब सोवनहारा। अगर तुम अज्ञान और मोह की नींद में सो गए तो भगवान से दूर हो गए। इसलिए हमेशा ज्ञान में जागते रहो, ज्ञान में जागते रहो, ताकि प्रभु तुम्हें कभी छोड़ के ही ना जाए, कभी छोड़ के ही ना जाए। श्रृंगदेवपुर पहुंचे, वही नाचती हुई कहती है, जिसकी प्रभु से नजरें मिल जाए। सोचो, जो अवतार से लग जाए और बल्ब ना जले, असंभव। और जो भक्त भगवान से जुड़ जाए और आनंद का बल्ब ना जले, असंभव। राम लखन को बगिया में देखा, राम लखन को बगिया में देखा, राम लखन को बगिया में देखा। हाथ लिए, हाथों लिए फूल तो, कि ये भी राज्य प्रभु का है और घर में भी राज्य प्रभु का है। तो जीवन में हम आनंद करेंगे, सब प्रभु का है, सब प्रभु का है। ट्यूबलाइट कहे कि मैं जलती हूं, पर ये ट्यूबलाइट कभी मत भूल कि तुझे कोई और जला रहा है। ये कूलर यदि तुझे लगता है कि मैं हवा दे रहा हूं, तो ये मत भूल तुझे कोई और अपने बल से चला रहा है। ये लाइट क्यों जाती है? इन्हें अपनी औकात दिखाने के लिए। ये बिजली बीच में क्यों जाती है? इनकी औकात दिखाने के लिए। इन्हें एहसास हो जाए कि तुम्हारे पीछे किसी और की सत्ता है। हमारा अभिमान क्यों टूटता? इसीलिए हमें ये ज्ञान हो जाए कि सब प्रभु की कृपा से। महाराज लक्ष्मण जी ने कहा था, भैया जो मैंने जनक जी के यहाँ कहा था कि ब्रह्मांड उठाऊं, कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं, कोसों तक ले दौड़ूं, मैंने ये बड़ी बातें इसलिए की थी क्योंकि आप बगल में बैठे थे। इसलिए आप बगल में ना होते हम कभी ना कहते। तो बल मानो, अपने प्रभु का बल मानो, अपना बल मत मानो। गौराज से कहा जाओ तुम आनंद करो, अपना राज्य भोगो, और मुझे जो पिता ने 14 वर्ष वनवास दिया है, ये प्रसाद स्वरूप
मैंने लिया है, इसमें पिताजी की कोई गलती नहीं है। आज महाराज गंगा के किनारे राम लक्ष्मण माता जानकी जी और केवट को देखकर प्रभु ने संकेत किया कि मांगी नाओ ना केवट आना करें तुम्हार मरमो मैं जाना। मांगी नाओ ना केवट आना, मांगी नाओ ना केवट आना करें तुम्हार मरमो मैं जाना। महाराज आज केवट से नाव मंगाई, केवट नौका लेके आया। हल्कई को कम करो, गाय जब खोल दिया करो। केवट नौका लेके आया, प्रभु ने कहा केवट मुझे उस पार जाना है, उस पार ले चलो। केवट मन ही मन मुस्कुरा रहा कि आज ये वो बात कर रहे हैं जो संसार को उस पार ले जाते हैं। आज वो केवट से कह रहे हैं कि हमें उस पार कर दो। यही तो भगवान की महानता है प्यारे। केवट ने कहा महाराज मैंने सुना है कि आपके चरण रज शिला से लगी थी तो वो नारी बन गई थी। महाराज इसलिए क्षमा करना, हमारी घर में पत्नी पहले से है और महाराज यदि आपकी चरण रज हमारी नौका में लग गई तो ये नौका हमारी काठ की नारी बन जाएगी। तो महाराज हम एक ही का तो खर्च नहीं संभाल पा रहे हैं, दो दो का क्या होगा। और दूसरी बात महाराज, इसी नौका से हमारा जीवन का भरण पोषण होता है और यदि यही नौका पत्नी बन गई तो फिर महाराज घर का खर्च कैसे चलेगा, कामकाज कैसे चलेगा। इसलिए बिना चरण धोए हम आपको उस पार नहीं ले जा सकते, क्षमा करो हमें। लक्ष्मण जी बोले कैसी बात कर रहा है, तू हमें उस पार नहीं ले जाएगा। बोले नहीं ले जाएंगे, मुझे सौगंध है गंगा मैया की, मुझे सौगंध है महाराज दशरथ की। लक्ष्मण जी बोले होश में रहे, हमारे पिताजी की सौगंध खा रहा। मुझे आन दशरथ शपथ सांची कहो। इतनी बड़ी बात क्यों कह रहा है केवट? कुछ उदारी पड़ी है। उदारी आदमी धड़ल्ले से मांगता है, सीना चौड़ा करके मांगता है। ये केवट की उदारी कौन सी है? क्षीर सागर में ये केवट पूर्व जन्म में कछुआ था और ये भगवान विष्णु हरि के चरण छूने को आता था तो शेषनाग जी फण से खुशकार मारते थे तो ये डर के मारे दूर भाग जाता था। एक दिन रोने लगा माता लक्ष्मी के पास, माता हमें प्रभु के चरण छूने को नहीं मिल रहे हैं और ये शेषनाग जी हमें बार बार फुफकार देते हैं। माता लक्ष्मी ने प्रभु से कहा तो प्रभु ने कहा कि जब तक जीव के पूर्व जन्म के कर्म बाधक बनते हैं तब तक वो मेरे सन्मुख नहीं आ पाता। इसलिए ये ऐसा ही प्रयास करे तो अगले जन्म में ये केवट बनेगा और चरण छूने की तो बात क्या, ये चरण धोएगा। तो जीवन पर्यंत वो कछुआ भगवान के चरणों की ओर बढ़ता रहा। आज जब केवट ने कहा कि नहीं बिन चरण धोए तो प्रभु ने कहा ठीक है भैया
चरण धो लो, कम से कम हमें उस पार तो कर दो। तू बेज्ञान जल पाए पखारो, हो तो विलंब उतारे पाओ, कि के बट राम रजाय सुपावा। पानी कठौता भर ले आवा, पानी कठौता भर ले आवा। श्री राम जय राम जय। तो वो वही नाचती हुई कहती है जिसकी प्रभु से नजरें मिल जाए। राम जय जय राम। अब देखो आप, कठौता में जल भर लाया, प्रभु से बोला एक चरण उठाओ। प्रभु ने एक चरण उठाया, गंगा जी से धोया। गंगा जी भी आज महाराज प्रसन्न हो गई कि जिन चरणों से मैं निकली थी आज वही चरण मुझे मिल गए, मैं धन्य हो गई, धन्य हो गई। चरण धोया, बोले अब दूसरा उठाओ। सो प्रभु ने दूसरा उठाया और फिर धोया, बोले पहला फिर उठाओ। भगवान बोले कि ठीक है, सो पहला फिर उठाया, फिर धोया, बोले दूसरा फिर उठाओ। लक्ष्मण जी बोले भैया अब तो हो गए पार, पहला उठाओ दूसरा उठाओ, पहला उठाओ दूसरा उठाओ, पहला, अब तो हो गए पार। केवट ये भी कोई चरण धोना है? बोले क्या करें, रिक्स करें क्या फिर? हमें खतरा है चरण रज से। वो पत्थर की नारी, वो पत्थर की शिला, ये चरण रज लगी वो नारी बन गई। हम खतरा मोल क्यों लें? तसल्ली से चरण धोएंगे। बैठना हो बैठो, ना बैठना हो जाओ। लक्ष्मण जी बोले ऐंठ ही रहा हो। प्यारे, भगवान जिसके सामने खड़े हो वो ऐंठे ना फिर क्या शांत बैठे? बल तो प्रभु का ही है, शक्ति तो उन्हीं की है। केवट बोला फिर से उठा। भगवान बोले भैया हम जो चरण उठाएं खड़े हैं तो हमें गिरने का भय है कि कहीं हम गिर ना जाएं, क्योंकि केवल एक पांव के ऊपर उठाओ, सो ऊपर भगवान उठाए और खड़ा किए हैं। अब देखना महाराज, देवता ऊपर से फूल बरसाने लगे। नारद जी कह रहे किस बात के फूल बरसा रहे हो? देवता बोले इसके लिए कि जो दुनिया जिसके लिए एक पैर से खड़े होकर तपस्या करती है, संत मुनींद्र, बड़े बड़े संत महात्मा जिनके लिए एक पैर से खड़े होके तपस्या करते हैं, आज एक केवट के लिए वो एक पैर से खड़े होके खड़े हैं, एक पैर से खड़े हैं। अब काफी समय हो गया, भगवान को पैर टांगे टांगे, तो केवट से बोले भैया कब तक एक पैर टांगे रहें? केवट बोला जब तक हमारा काम ना हो जाए। तो भगवान बोले फिर हम गिर नहीं पड़ेंगे? तो केवट बोला अगर गिरने का भय है तो हमारे सर पे हाथ रख लो, सर पकड़ लो। जब आप बच्चों को कपड़े पहनाती हैं तो बच्चे आपका सर पकड़ लेते हैं। उसी प्रकार जब केवट ने कहा कि अगर आपको गिरने का डर है तो मेरा सर पकड़ लो, और भगवान ने जैसे ही केवट के सर पे हाथ रखा, देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर दी। बड़े भाग्य केवट तुम्हारे, आज भगवान ने तुम्हारे सर पे हाथ रख दिया। केवट ने कठौता का जल लिया और छिड़कने लगा। प्रभु बोले ये क्या कर रहे हो? बोले पहले उनको तार दें। किनको? बोले पुरखों को।
तो प्रभु बोले तुम्हारे पुरखे दिख तो कहीं नहीं रहे। केवट बोला यदि दिख गए होते तो तर ना गए होते, इसलिए पहले हम पुरखों को तारना चाहते हैं। प्यारे, एक महोदय थे, उनके पिताजी की हो गई मृत्यु। वो था बहुत कंजूस। उसने सोचा कि हम पिताजी के फूल अगर गंगा जी में ले जाएंगे तो वहां के पंडे हमसे पैसे ले लेंगे। तो उसने क्या किया कि इलाहाबाद के पहले जो गंगा नाला मिलता है, तो उसने उसी में अपने पिताजी के फूल डाल दिए। लौट आया। एक दिन माताजी को स्वप्न आया, कहा बेटा तुम दद्दा के फूल इलाहाबाद गंगा जी में न डाल के तुमने पहले गंदे नाले में डाल दिए। माताजी आपको कैसे पता? बोले पिताजी रात में सपने में आए थे, सो कह रहे थे कि इस मोड़ा ने हमें गंगा जी में ना छोड़ के हमें गंदे नाले में छोड़ के भगे आओ जो कंजूस। लड़का बोलो का भाई तुमने दद्दा से जाना कह पाई कि काय दद्दा तुम इलाहाबाद से इतने तक तो भगत आए केवे के लाने, काय मई के मई गंगा जी में नहीं मर सकते। जब हम तीर्थों पर पुण्य करते हैं तो हमारे पूर्वज बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो हमारा वंश देखो धर्म कर रहा, पुण्य कर रहा। उनके पुरखा बड़े प्रसन्न होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि इलाहाबाद में जब तुम गंगा जी में स्नान करो और कहो हर हर गंगे, तो वे कहते हैं कि तुम करो हर हर गंगे, हम तुम्हें पेंट उठा के तुम्हें करें देत नंगे। कुछ ऐसे वहां रहते हैं तो उनके पुरखा धिक्कार करते हैं। हमारे वंश में ऐसे हुए जो बताओ तीर्थ स्थानों पर भी चोरी कर रहे हैं। आज केवट ने अपने पुरखों का उद्धार किया और कहा आइए बैठिए। नाव में बैठाया प्यारे, और नाव चलना शुरू हुई। केवट कहता है कि मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो, 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 धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मेरी नैया में हो, मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, भागीरथ की गंगा, भागीरथ की गंगा, भागीरथ की गंगा, भागीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम गंगा
मैया धीरे बहो। हम अछूत जाति में जनों में, हम अछूत जाति में जनों में, हम अछूत जाति में जनों में, आज हो गए पूरन काम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम। गंगा मैया धीरे बहो। एक बात बताऊं, जितने भी संत महात्मा हैं ये सब केवट हैं। आप कहेंगे बा महाराज संत महात्मा कैसे केवट? सुनो, जिंदगी की नैया चला रहे कि नहीं? जिंदगी की नाव तो है। दूसरी बात, भगवान के मंदिर में रोज चरण धोते हो कठौता में कि नहीं? रोज मंदिर में कठौता में भगवान के चरण धोते हो और फिर भगवान से क्या कहते हो कि मेरी जिंदगी की नैया में प्रभु आप पधार जाएं तो ये नैया भव सागर पार हो जाए। इसलिए हम सभी केवट मिलके बोले आज, मेरी नैया में सीताराम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम। गंगा मैया धीरे बहो। केवट को इतना आनंद आया कि नाव में खड़े होके ही नाचने लगा। लक्ष्मण जी बोले पागल नाच मत, नैया पलट जाएगी। तो बोला तुम्हें इन पे भरोसा नहीं है क्या? ये जिनकी नैया में बैठ जाएं और उनकी नैया पलट जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कितना भरोसा है केवट को। कहता हम तो छोटे केवट हैं, ये तो हमसे बड़े वाले केवट हैं। अरे हम तो इस गंगा में नाव चला रहे, ये तो भवसागर में अपने नाम की नाव चला रहे। मेरी नाव में आज बैठे हैं, इनकी नाव में तो हजारों बैठते हैं। इनके नाम की नाव में हजारों बैठते हैं और ये सबको पार लगाते हैं। और जब बड़ा ड्राइवर बैठा हो तो छोटा ड्राइवर फिर क्यों भय खाए? तो केवट नाच रहा नाव में, वो कह रहा प्रभु तुम ही संभालो नैया, तुम्हारे होते हुए हम क्या नैया संभालें। मन की पीड़ा बहुत दिनन की, मन की पीड़ा बहुत दिनन की, आज हो गए पूर्ण काम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम।
तो वो वही नाचती हुई कहती है इसकी प्रभु से चलते मिल जाए। सोचो जो आंखें तार में रख जाए और बल में असंभव, और जो भक्त भगवान से जुड़ जाए और आनंद का बल बना चले असंभव। मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। तीन हो गए। नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। चार बड़ी संख्या बैठे प्रभु। सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। ना वो धन्य हुई काठी की मोरी, ना वो धन्य हुई काठी की मोरी, ना वो धन्य हुई काठी की मोरी, ना वो धन्य हुई काठी की मोरी। जा में बैठ गए सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। जय हो सीताराम जी महाराज की, गंगा मैया की। पुरखा करे कृपा प्रभु की सो, पुरखा करे कृपा प्रभु की सो, पुरखा करे कृपा प्रभु की सो, पुरखा करे कृपा प्रभु की सो। पहुँचे हैं बैकुंठ धाम गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। जन्म जन्म के पाप मिटे हैं, जन्म जन्म के पाप मिटे हैं, पाप मिटे हैं मेरे पाप मिटे हैं। अब निर्मल हो गई श्याम गंगा मैया धीरे बहो। नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। और हमारे दक्षिणांग आप देख रहे हैं, हमारे तिवारी जी स्नेही इंदिरा ब्लॉक लखनऊ से पधारे हैं। आप सभी इनका तालियों से सम्मान करें। और हमारे करण बाबा जी एक भजन आप सभी को सुनाना चाहते हैं, तो तब तक हम 5 मिनट में प्रभु को उस पार कर दें, नहीं तो प्रभु कहेंगे तुमने हमें बीच मझधार में कर दिया तो हम तुम्हें बीच मझधार में छोड़ देंगे। इसलिए हम प्रभु को उस पार कर दें। आओ बैठो। प्रभु जब उस पार उतारा
तो देने को तो कुछ प्रभु कहते, कुछ देने को तो है ही नहीं है। ध्यान देना, कहते देखने, सीता जी क्या बोली, आपके उस हाथ में नहीं तो इस हाथ में तो है। जानकी जी ने मुंदरी उतारी। अब देखो आज की माताएं होती तो क्या कहती, अपनों तो चाट लो सब, हमें मायके से मिली, जा दे दे में हम अंगूठी, हम ना दे। सोचो, ये पत्नी हो सकती है पर धर्म पत्नी नहीं। लेकिन धर्म पत्नी का स्वभाव ये होता है, पति के साथ खड़ा होना, पति के साथ खड़ा होना। अरे आपको उस हाथ में नहीं तो इस हाथ में तो है। राम जी बोले, ये हाथ मेरा कब से हो गया? बोले, जब से मेरे पिताजी ने तुम्हारे हाथ में रख दिया, तब से ये मेरा हाथ भी आपका हो गया। आपके उस हाथ नहीं तो इस हाथ है, ये अंगूठी दो। लेकिन धन है केवट, गरीबी अपनी जगह होती है और नियत अपनी जगह होती है। आज अगर लोग सबसे ज्यादा परेशान है तो अपनी नियत की वजह से। लोग पैसा लेकर देना नहीं चाहते हैं। भगवान कहते हैं, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्म कर। तुम कर्म करने के लिए आगे बढ़ो, पीछे से मैं खड़ा हूं। तुमने कर्जा लिया है, कोई बात नहीं, तुम चुकाने की नियत रखो, मैं तुम्हारा कर्जा चुकवाऊंगा। पर तुम्हारी देने की नियत नहीं है तो मैं तुम्हें क्यों दूं? पैसा जो लेता है उस समय वो गऊ बनता है, देने वाला शेर बनता है। दे दो भाई साहब, काम चला दो, बहुत अर्जेंट। भाई साहब चुका देंगे 1 महीने में। गऊ बनेगा लेने वाला, और देने वाला अरे अभी है नहीं है यार, हमने कह तो दिया कि अभी है नहीं है, ये शेर बन रहा। और जैसे ही पैसा गया, जैसे ही पैसा गया, और पैसा लेने वाला बनेगा शेर और देने वाला बनेगा गऊ। भाषा बदल जाएगी। भैया दे दो पैसा जो हमने तुम 1 महीने पहले दिए थे। दें तो दे रहे, दे दें अब अगले महीने हो जैसे। देखो बदल गई भाषा। पहले देने वाला शेर, लेने वाला गऊ, अब देने वाला गऊ, लेने वाला शेर। भैया दे दो अब दूसरा महीना कुंवार में दें। चलो ठीक है, कुंवार है, अब भैया दे दो, देखो तुम्हारी कुंवार की फसल कम भाई, चेत में दें। भैया चेत आ गया, आप तो दे दो। तुम बहुत बार बार पैसा मांगा, क्या खा के भाग जाएगा? भैया हमने कब कहा? चलो ठीक है, व्यवस्था दे देना, लेकिन दे देना, ठीक है। फिर मांगे 4-5, भैया आप दे दो पैसा। तुम बहुत पैसा मांगते हो, ना दे तो क्या कर लो? बताओ साहब, जे है दशा आदमी की नियत की। अब कहो हम कर्जा नहीं चुकता, कर्जा तो चुक जाए पर तुम्हारी नियत तो साफ हो जाए। सफेदी तो आ जाएगी पर पहले कपड़े तो धुल जाएं, सफेदी कहीं नहीं जाएगी। धन्य वो केवट कि भगवान ने उतराई अंगूठी दी तो केवट बोला हमें नहीं लेना, क्योंकि देखो विचार करना, मैंने प्रभु के चरण पखारे हैं, मैंने प्रभु के चरण पखारे हैं, और मिथिला के महाराज ने भी प्रभु के चरण पखारे हैं। ध्यान देना, मिथिला के महाराज जनक जी ने प्रभु के चरण पखारे हैं और मैंने भी प्रभु के चरण पखारे हैं। तो हम और महाराज हो गए भाई भाई, और हमारे महाराज की बिटिया है और मैंने भी आपके चरण पखारे, तो ये हमारी भी बिटिया है। बिटिया का कौन लेगा? मुझे नहीं चाहिए। प्रभु राम बोले तो तुम्हें लेना तो पड़ेगा, बोले हमें नहीं लेना। पहली बात तो आप ये बताओ, नैया आपकी पार लगी कि नैया मेरी पार लगी? आपने मेरी नैया मंगाई, एक तो मुझे बड़ा बना दिया। आपने मेरी नैया मंगाई और बैठ के पार लगा दी। आपने मेरी नैया मंगाई और बैठ के पार लगा दी। अब हम आपसे मांगे कि हमें आपको देना चाहिए। प्रभु नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, ओ कर मूल्य दे के ये जाते ना बिगाड़ियो। बस में कंडक्टर से कभी पैसा नहीं लेता, और नाई की अगर हजामत करे तो पैसा नहीं लेता, और हम आपसे पैसा ले लें।
हम आपसे उतराई ले लें? नहीं लेंगे, क्योंकि स्टाफ की बात है। लक्ष्मण जी बोले क्यों रे, तू 2 टके का केवट और मेरे भैया की बराबरी कर रहा, स्टाफ की बात है? बोले स्टाफ की बात है, मैं नाव चलाता हूं, ये भी नाव चलाते हैं। हम इस गंगा के इस पार से उस पार करते हैं, उस पार से इस पार करते हैं, और आपके ये भैया भी इस पार से उस पार करते हैं और उस पार से इस पार करते हैं। आपके भैया का भी वही काम है, वही काम मेरा है। तो स्टाफ में स्टाफ से पैसा नहीं लिया जाता है। देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर दी, धन्य है केवट तेरे भाग, जो प्रभु के तुझे चरण पखारने को मिल गए। प्यारे, जिंदगी के घाट में, जिंदगी के घाट में तुम केवट बन के भगवान की प्रतीक्षा करते रहना। ध्यान रखना, इस जिंदगी के जन्म मृत्यु रूपी घाट पे तुम सिर्फ भगवान की प्रतीक्षा करते रहना। तुम्हारी प्रतीक्षा एक दिन ऐसी प्रतीक्षा बनेगी कि भगवान अंत समय तुम्हारे घाट जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। विश्वास मत खोना, बस लेने की नहीं देने की कामना होना चाहिए, बस। फिर देखो जीवन का आनंद ही आनंद है। प्यारे, एक निवेदन और कर दूं। महाराज, एक भाव आ रहा है। महाराज जी का इसमें कुछ नहीं। आप सोचो कि महाराज जी ने मुझसे कहा होगा, तो मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं कि महाराज जी ने मुझसे नहीं कहा, पर मेरे अंदर ये भाव आ रहा, इसलिए मैं कह रहा हूं। महाराज जी ने कभी यज्ञ में कोई रसीदें नहीं बनवाई हैं, और मुझे लगता कि ये सर्वश्रेष्ठ कार्य है। क्योंकि अगर ये आप लोगों से मांगते और फिर आप देते तो ये भिक्षा होती। महाराज, आप अगर जनता से मांगते यज्ञ के लिए तो इनका कर्म भिक्षा बन जाता। आपने भिक्षा मांगी, इनने भिक्षा दी, इनका कल्याण ना होता। तो आपने ये इतना बढ़िया ऑप्शन रखा है कि आपने मांगा नहीं, अब आप अगर दोगे तो ये दान होगा और दान में ही कल्याण होगा। क्योंकि अब आप देंगे तो श्रद्धा से, और महाराज जी मांगते तो महाराज जी के कहने पे आप देते, वो तो भिक्षा होती। लेकिन बिन कहे अब जो देगा वो श्रद्धा का दान होगा और वही कल्याणकारी होगा। और दान में कभी हाथ सकोड़ना नहीं। भगवान कृष्ण ने यही किया था, भर भर हाथों से राजसूय यज्ञ में लुटवाया दुर्योधन से। तो अर्जुन ने पूछा था कि हमारे शत्रु को क्यों दान कोष पर बैठा दिया? भगवान बोले, दान अगर तुम करते तो बंदी मुट्ठी से, वो शत्रु करेगा तो खुली मुट्ठी से, और जितना खुली मुट्ठी से होगा उसका 10 गुना मैं आपको दूंगा। तो इस यज्ञ में आप लोग अगर श्रद्धा से दान करेंगे तो भगवान 1000 गुना आपके घर में प्रदान करेंगे। इसी के साथ में प्रसंग अब कल होगा, ठीक 4 बजे आप आ जाइएगा। अब हमारे महाराज जी बढ़िया आपको एक भजन सुनाने वाले हैं। संतों के मुख से तो एक शब्द भी निकल जाए तो वो भी अमृत होता है। जय श्री कृष्ण। बोलिए यज्ञ भगवान की जय, बोलिए व्यास जी महाराज की जय। आज हमारा सौभाग्य है, सौभाग्य ही नहीं बल्कि परम सौभाग्य है कि हम ऐसे छोटे दासों को कम से कम महाराज जी अपने चरणों में बुला तो लेते हैं, और बुलाकर अपने सानिध्य में
बिठाने का अवसर देते हैं। माता मैथिली अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, करुणा क्रंदन कर रही हैं, कह रही हैं अशोक वृक्ष से कि सुनिए विनय मम बेटा पे अशोका, सुनिए विनय मम बेटा पे अशोका, सत्य नाम कर हरु मम शोका। माता मैथिली कहने लगी कि अशोक, तेरा नाम है अशोक और तेरे नीचे जो बैठा हो उसके मन में रहे शोक, तो तू काहे का अशोक। देखे बिरह बिर देखे परम बिर आकुल सीता, सोचन कपि कलपो समबीता। हनुमान जी सामने आ जाते हैं। माता जानकी कहने लगी, करुणा क्रंदन करती हैं, कहती हैं बेटा हनुमान, मेरी एक बिना प्रभु से कह देना। अयोध्या नाथ से जाकर, अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। कहने लगी माता मैथिली, यहाँ मैं जब से आई हूँ नहीं श्रृंगार है कीना। यहाँ मैं जब से आई हूँ नहीं श्रृंगार है कीना। न बांधा हार जूड़े में, न बांधा हार जूड़े में, ये बिखरे बाल कह देना। न बांधा हार जूड़े में, ये बिखरे बाल कह देना। और कहने लगी, मुझे
रावण। मुझे तलवार की धमकी दिखाता है यहाँ रावण। उसी तलवार के टुकड़े, उसी तलवार के टुकड़े करें रघुनंदन से कह देना। अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। और कहने लगी, अगर एक माह के अंदर न लेने राम आएंगे, अगर एक माह के अंदर न लेने राम आएंगे, न सीता राम पाएंगे, न सीता राम पाएंगे। अंजनी के लाल कह देना। अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। बोलिए व्यास जी महाराज की। बोले करमदास बाबा जी महाराज की। देखो, सुतदारा और संपत्ति पापियों के घर हुए, संत मिलन और हरि कथा जग में दुर्लभ हुए। हमारा गला साथ नहीं दे रहा, लेकिन आप लोग समझना। महाराज जी, कुछ विद्वानों का कहना है कि महाराज जी ने इतना बड़ा कार्यक्रम रखा, ये तो ठीक है, लेकिन कथावाचक नहीं बुलाए, यज्ञाचार नहीं बुलाए, वो महाराज जी खुद नए हैं, तो डिसीजन गलत ले लिया। तो विद्वानों से कहना है, भाई सीता स्वयंवर में बड़े बड़े विद्वान उपस्थित हुए थे महाराज जी, आपकी कथा सुनी है तब पता चला। सीता स्वयंवर में बड़े बड़े विद्वान थे, 4 वेदों का ज्ञाता चतुर्वेदी ब्राह्मण रावण, वाणासुर। तो विद्वान तो प्यारे बहुत थे, उम्र में भी बहुत थे, लेकिन सीता स्वयंवर को अगर हल किया था तो केवल छोटे छोटे बच्चों ने। जी जी नए नए बच्चों, तो नए नए, इसलिए आप लोगों से निवेदन है, हम यही बार बार कहेंगे, वक्त के पहले हादसों से लड़ा हूं, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूं, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूं। इसलिए ये कार्यक्रम विशाल है, तो हमें नए नए लोगों की जरूरत पड़ रही है। इसलिए हमारे व्यास जी भी नए हैं, यज्ञाचार्य जी भी नए हैं, और सब लोग नए हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। हम तो प्रार्थना यही करते हैं कि हमारे व्यास जी हमेशा नए बने रहे। बोलो व्यास भगवान की जय हो। और मैं आपको कल कथा भी सुनाऊंगा महाराज कि जामवंत जी जैसे विद्वान रह गए पर नए ही लंका में गए सीता जी की खोज के लिए। कल कथा भी है, शनिवार है, सुंदरकांड में विस्तृत चर्चा होगी। अपने हनुमान जी वो भी तो नए हैं, अंजनी लाल लला। चलिए संक्षिप्त में मैं अपनी बात को पूरा कर दूं, क्योंकि कल समय नहीं रहेगा। भरत जी ननिहाल से लौट कर आए,
भरत जी ने भी राज को ठोकर मार दी। प्रभु को लौटाने गए, प्रभु की खड़ाऊं लेकर आ गए। महाराज एक सेकंड, प्रभु की खड़ाऊं लेके आ गए। क्यों? क्योंकि आपकी चप्पल जहां पड़ी होगी ना, आप मेले में कहीं घूम आना पर लौट के अपनी चप्पलों पे ही आओगे। सही बात है कि नहीं? कहीं भी अपनी चप्पलें रख दो, घूम घाम के वहीं आओगे। भरत जी ने सोचा प्रभु की खड़ाऊं ले चलो, तो प्रभु लौट के अपनी खड़ाऊं के पास ही आएंगे। और महाराज एक शब्द में अपनी बात कह दूं, राम भगत में छिड़ गई भैरव आज लड़ाई। राम भरत में छिड़ गई भैरव आज लड़ाई। 14 बरस लड़ेंगे दोनों, चलो देखने भाई। एक और श्री राम, दूसरे भरत शील व्रतधारी। और अवध राज्य को गेंद बना के दोनों ने ठोकर मारी। राम जी ने भी ठोकर मारी तो महाराज भरत जी ने भी ठोकर मारी। बोलिए भरत लाल की जय हो। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। हेलो, ब्रजेश जी महाराज, ब्रजेश जी महाराज मंच पर आए और 5 मिनट में अपना एक भजन प्रस्तुत करें जी। इसके बाद आरती होगी, सभी भक्तजन प्रसाद लेकर घर जाएंगे। ब्रजेश जी महाराज। बोलिए हनुमान जी महाराज की, व्यास भगवान की, संत भगवान की। अतुलित बल धाम महन सैलाबुदहन, धनुजीवन किसानम ज्ञानी नामा गगनम, सकल गुण निधानम वानिराणाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम बाति जातम नमामि। जब हनुमान जी महाराज सीता माँ का पता लगाने जाते, कहने लगे जिनकी ढूंढन जाए रे नार, जिनकी ढूंढन जाए रे नार, उनने खुद ही रचो संसार, उनने खुद ही रचो संसार। और उनने देखी गली गली, गली गली, कहाँ जा रे बजरंग बली। बड़े छली, बड़े छली, कहाँ जा रहे बजरंग बली। और कहने लगे अरे जो भी जनक सुता को हर तो, वो तो बिना मौत को मर दो। जो भी जनक सुता जी को हरता तो बिना मौत के मर जाता। अरे जो भी जनक सुता को हर दो, वो तो बिना मौत को मर दो। और दुनिया फिरती हली हली, हली हली, कहाँ जा रहे बजरंग बली। बड़े चली, बड़े चली, कहाँ जा रहे बजरंग बली। अंतिम बात नारद जी अपनी बीती हुई उन्हें सुनाने लगे। बोले हम पे खुद ही गुजर गई यार, मांगन गए थे रूप उधार। एक बार नारद जी को मोह उत्पन्न हुआ और शादी की रट लग गई, तो ये विष्णु भगवान के पास रूप मांगने गए थे। अरे हम पे खुद ही गुजर गई यार, मांगन गए थे रूप उधार। बंदर की मोए मुइया मिली,
खट्टी बड़े चली कहाँ जा रहे बजरंग बली। अरे कहाँ जा रहे बजरंग बली। बोलिए कि भगवान की, व्यास भगवान की। बहुत सुंदर। अब आरती करके ही सब लोग प्रसाद लेकर अपने अपने घर प्रस्थान करेंगे। और को खोल देना भैया। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध सिंहासन सोहे युगल सरकार, सिंहासन सोहे युगल सरकार। परस पर हंसी है रत हर बार, परस पर हंसी है रत हर बार। मधुर कछु बोल ले तो मन मोल, मधुर कछु बोल ले तो मन मोल। ललित छवि प्रीतम प्यारी की, दया जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पाए अंजनी लाल, निरखपत पंकज होत निहाल। कहते रघुराई धन्य शिवकाई, कहते रघुराई धन्य शिवकाई। पवन सुत गिरिवरधारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। भरत जू ठाणे भाव विभोर, भरत जू ठाणे भाव विभोर। भरत जू ठाणे भाव विभोर। लखन रिपु दमन लाल कर जोर, लखे मुख चंद वेद आनंद, लखे मुख चंद
अवधि बिहारी की दया वही जनक दुलारी की। शरण नर नार करो भव पार, शरण नर नार करो भव पार। बोलिए जय भगवान दयामयी जनक दुलारी, आरती अवध बिहारी दयामयी जनक दुलारी। मेला ये मेला दुनिया का मेला, चाहे तू कुछ भी कर ले जाएगा अकेला। मेला ये मेला दुनिया का मेला, चाहे तू कुछ भी कर ले जाएगा अकेला। दुनिया का मेला, चाहे तो कुछ भी कर ले जाएगा अकेला। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हाथ उठा के, एक बार हाथ उठा के प्रभु के बन जाओ। हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हाथ उठा के, हम हाथ उठा के, हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी, हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी, हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की, रामचरितमानस जी की, यज्ञ नारायण भगवान की, संत ब्राह्मणों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का